Hello students, in this video we will discuss very important part of this chapter that is Ohm's law. ठीक है, Ohm's law इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे की चीज़ आपको बताती हूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमारा कोई कंडक्टर है, मान लीजिए दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर और इसमें हमें करंट फ्लो कराना हुआ था. तो आपको याद आ रहा होगा तो हमने यहाँ क्या लगाई थी, हमने यहाँ पे एक बैटरी और एक सेल लगाया था. ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है. हम इसे लगाते तो फिर बैटरी ने क्या किया, वर्क डन किया, फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन्स पे. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे. यानी इसने बैटरी ने वर्क डन किया तो बैटरी के अंदर पोटेंशियल था इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का. तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा बैटरी का तो उतना ही वो ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगी, वर्क डन ज्यादा करेगी बैटरी और करंट ज्यादा होगा. अगर बैटरी का पोटेंशियल कम होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने की एबिलिटी कम होगी उसके अंदर, तो वो कम फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम जाएंगे या फिर स्लो जाएंगे तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे करंट की वैल्यू भी इसमें बढ़ती चली जाएगी. इसका मतलब कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. करंट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यही चीज जो है वो ओम्स लॉ कहलाती है. ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने ये रिलेशन बताया बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. और जो इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये कि कंडक्टर सेम रहे और कंडक्टर का टेम्परेचर ना चेंज हो, उसकी डायमेंशंस ना चेंज हो, कॉन्फ़िगरेशन ना चेंज हो. कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, कंडक्टर की थिकनेस इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे. एरिया ना चेंज हो मीन्स थिकनेस ना चेंज हो, थिकनेस सेम रहे, मोटाई उसकी वायर की और उसकी लंबाई यानी कि लेंथ भी सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ये समझ में आ गया. अब हम इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं. Ohm's law states that the current in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor. ये स्टेटमेंट हो गया. प्रोवाइडेड क्या शर्त है इसमें, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर लिख देती हूँ ब्रैकेट, टेम्परेचर कॉमा कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंडक्टर remain unchanged. ठीक है, यानी ये चीजें अगर नहीं चेंज होनी है, इसकी टेम्परेचर भी नहीं चेंज होना है, डायमेंशंस भी नहीं चेंज होनी है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. और इसका मतलब क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं. तो ये है आपका R और ये क्या कहलाता है ये भी हम बताएंगे, लेकिन ये आपका एक वर्किंग फॉर्मूला हो जाता है ओम्स लॉ का, दैट इज V इज इक्वल टू IR. पोटेंशियल इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड R. व्हाट इज R हियर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. इस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन ओम्स लॉ पे है. तो ये रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है विच इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन कंडक्टर ऑफ गिवन डायमेंशंस. डायमेंशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो R हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR.
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईवी ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, मतलब कि पोटेंशियल और करंट को हम अगर ग्राफ पे दिखाएंगे तो कैसा ग्राफ होगा, दोनों में क्या रिलेशन है, ये हम डिस्कस करेंगे। और उस ग्राफ से रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज गौर से आप देखिएगा एंड तक इसे, ठीक है। और आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना इंशाल्लाह आ जाएगा। जो हम बात करते हैं आईवी ग्राफ की, हमने अभी देखा करंट एंड पोटेंशियल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। और दोनों की पावर्स भी, दो वेरिएबल्स हम लेंगे तो दोनों की पावर्स जो है वो 1 1 है। इसका मतलब करंट और पोटेंशियल में लीनियर रिलेशन है। आपने पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस, लीनियर रिलेशंस, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स लाइक दैट। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कि पावर 1 अगर होती है वेरिएबल्स की, करंट भी वेरिएबल है, पोटेंशियल भी वेरिएबल है, पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों की पावर 1 1 है, तो इसका मतलब लीनियर रिलेशन है। जब किसी दो वेरिएबल्स में लीनियर रिलेशन होता है तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, इंक्लाइन विद 1 एक्सिस। तो हम यहाँ पर प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ, जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे इस एक्सिस पे, क्योंकि हम पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं करंट पे। तो पोटेंशियल हमारे लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो करंट है उस पर वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पे, तो करंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट को जो हम मैन्युअली चेंज कर रहे हैं उसको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, रिमेंबर दिस। तो इस एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे यानी V, अब इधर दिया है हमने, और इधर हमने प्लॉट किया है करंट। करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट, हमने इस एक्सिस पे लिए, इसकी पावर, इसकी यूनिट एम्पियर और इसकी यूनिट हमने वोल्ट ली है, ठीक है। तो अगर हम 0 0 पोटेंशियल लेंगे तो 0 पोटेंशियल पे 0 करंट, और जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएंगे करंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफ इज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन विद टाइम एक्सिस। तो दिस इज the graph which is known as IV graph of Ohm's law. It is for conductors. Okay. अब हम बात करेंगे कि इससे रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि IV graph is a straight line inclined to the horizontal axis, ठीक है, या पोटेंशियल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ से हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो स्ट्रेट लाइन आ गई है इसमें 2 पॉइंट्स आप लीजिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। एक ए बी आपने पॉइंट लिया, ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पे, उसको हम कह देते हैं सपोज V1। इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम कह देते हैं V2, ठीक है। अब V1 के करेस्पॉन्डिंग कुछ करंट होगा यहाँ पे, उसे हम कह देते हैं I1, और V2 के करेस्पॉन्डिंग कुछ करंट होगा, उसको हम कह देते हैं I2। अब हम इससे एक ट्राइंगल बनाएंगे, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और दिस इज द एंगल मेड बाय द आईवी लाइन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि ये इसके पैरेलल आ गई है तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं स्लोप, गौर से सुनिएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ और लाइन, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये स्लोप क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस थीटा ये सब पढ़ लिया है, अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ पे स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल tan थीटा, साइन कॉस tan, हमने tan थर्ड वाला यूज कर रहे हैं, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू AC अपॉन CB, AC अपॉन CB। तो दिस इज द स्लोप, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, AC क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए AC का मतलब ये चीज, तो ये चीज कैसे निकलेगी,
I2 यहाँ से लेके यहाँ तक करंट है, I1 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कैसे निकालेंगे आप? I2 माइनस I1, इसको हम कह देते हैं I अपॉन ये चीज CV क्या मतलब है? ये कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल V2 है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल V1 है, तो ये कैसे निकालेंगे? V2 माइनस V1, तो ये आ जाता है आपका, सपोज करो V, यानी स्लोप हो गया हमारा, स्लोप इज इक्वल टू I अपॉन V। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप याद करिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? यूजिंग ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I अपॉन R क्या हो जाएगा? V अपॉन I आ जाएगा यहाँ से R, दिस इंप्लाइज दैट I अपॉन R, I अपॉन V, इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन R। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में स्लोप क्या था? I अपॉन V, और ओम्स लॉ लगा के हमने यहाँ से I अपॉन V क्या निकाला? 1 अपॉन R। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, I अपॉन V, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप। यानी कि आप रेजिस्टेंस ग्राफ से कैसे निकालेंगे? IV ग्राफ का पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप को इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, अब वो जो होगा रेसिप्रोकल स्लोप का वो आपको रेजिस्टेंस देगा। तो इट इज द वे हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, फर्दर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ओम्स लॉ पे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। ठीक है, होप यू एंजॉय द वीडियो, देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।